नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम कौर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में वायरल बुखार के साथ अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। मंगलवार को यहां जिला अस्पताल में ही 1300 मरीज सामने निकल कर आए हैं, जिसमें से 40 लोगों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। 1 दर्जन से अधिक से यहां पर मरीज जो हैं वो डेंगू के सामने निकल कर आए हैं, जिनमें डेंगू के लक्षण देखे गए हैं। और जिले में दर्जनों गांवों में पिछले कुछ दिनों से आपको बताते चले कि वायरल बुखार का कहर बरपा रहा है और इसी बीच डेंगू ने भी दस्तक दे दी है, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ इन दिनों सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उमड़ रही है। जिला अस्पताल में मंगलवार को 1300 से अधिक मरीजों ने यहां पर इलाज के लिए पर्चे बनवाए। इसमें से 10 मरीजों ने आपको बताते चले कि डेंगू के लक्षण देखे गए हैं, यानी कि जो 1300 में से 10 मरीज थे जिसमें डेंगू के लक्षण देखे गए हैं, जैसे लक्षण मिले हैं। और हालांकि इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। इससे पहले यहां 1200 मरीज इलाज के लिए आए थे, जिसमें 55 मरीजों में डेंगू बुखार जैसे लक्षण पाए गए थे। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर कितना सतर्क नजर आ रहा है और गांवों में जिस तरीके से सरकार ने बोला है कि दवाइयों का छिड़काव किया जाए, क्या गांवों तक छिड़काव किया जा रहा है? स्वास्थ्य महकमे का क्या कुछ हालात हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी दिखाई दे रही है हर जिले की, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर हमारे साथ थोड़ी देर में संवाददाता अलग अलग जिले से जुड़ेंगे। चलिए, इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। आपका सभी संवाददाताओं से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ लखनऊ से रोहित दीक्षित जुड़ गए हैं, बाराबंकी से विनय मिश्रा जुड़ गए हैं, तौफिक हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोहित का रुख करेंगे। रोहित, लगातार वायरल फीवर के मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, उसी के साथ साथ जो डेंगू है उसका भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। लखनऊ में क्या कुछ अपडेट है? जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरीके से जो है उनके डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वो पूरी तरीके से वायरल फीवर और डेंगू की रोकथाम को लेकर कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में डेंगू और मलेरिया वायरल फीवर में पैर पसार रहा है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया। पहले तो फिरोजाबाद, फिर मथुरा, उसके बाद लखनऊ भी शामिल हो गया है, लेकिन कोई भी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के द्वारा नहीं की गई। आपको बताते चले कि डेंगू और वायरल फीवर की वजह से कितने बच्चों की और उसके बड़ों की भी जानें चली गई हैं। आपको लगातार ये साफ तौर पर देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश जो स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य महानिदेशालय है, वो पूरी तरीके से सुस्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं कि वायरल फीवर और डेंगू को लेकर सतर्क बरते, मतलब सुविधाएं व्यवस्थाएं जो है तैयारियां करें, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों में बजबजाती नालियां और सड़कों पर भरे पानी से जो गंदगी से उत्पन्न हो रहे हैं, मच्छरों से जो बीमारियां फैल रही हैं, वह साफ तौर पर कहीं न कहीं डेंगू और मलेरिया वायरस फीवर का रूप ले रही है। ऐसे में जो लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। आपको बताते चले कि कोविड-19 की तीसरी लहर की आने की शंका भी है और इसी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कोविड-19 के तीसरी लहर के दौरान जो कोविड बेड तैयार किए गए थे अस्पतालों में, इन्हीं बेड पर डेंगू और मलेरिया और वायरल फीवर के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बताते चले इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी स्वास्थ्य महकमे के साथ प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हो गए हैं, जगह जगह कैंप लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन यह कैंप कहीं न कहीं नाकारा साबित हो रहे हैं। अभी साफ तौर पर देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह वायरल फीवर और डेंगू बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर एक्शन लेते हैं। जी रोहित, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य महकमा है वो चुस्त दुरुस्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिन अधिकारियों के जिम्मे ये सब चीज़ें रखी गई हैं वही यहाँ पर सतर्क नजर नहीं आ रहे। इससे तो ये जो बीमारी है वो और बढ़ेगी, डेंगू के मरीज और बढ़ेंगे, क्योंकि गाँवों में सफाई नहीं हो रही, आप बता रहे हैं। जिस तरह आपको बता दें कि हाल हमने जमीनी स्तर पर देखा है कि मोहनलालगंज हो या फिर लखनऊ हो, किसी ग्रामीण क्षेत्र मोहनलालगंज हमारे पास पड़ता है, तो हमने वहाँ की स्थिति देखी है। वहाँ की स्थिति आपको बता दें कि टूटी फूटी सड़कें जिनके बीच में गड्ढा बना हुआ है और वहाँ पर पानी भर जाता है। लार्वा की वजह से वहाँ डेंगू के मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिसके बाद मरीजों को मच्छर
काटते हैं और डेंगू हो जाता है। डेंगू की वजह से मरीजों की प्लेटलेट गिरना डाउन हो जाती है और आपको बताते चले कि ब्लड बैंक में अब प्लेटलेट की भी कमी है, क्योंकि रक्तदान जो है वो बहुत स्लो हो गया है, जिनकी वजह से प्लेटलेट नहीं मिल पा रहे हैं। प्लेटलेट की वजह से भी लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में जो बजाती सड़कें और नालियां जो है यह स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को कहीं न कहीं आईना दिखाती है कि अगर समय रहते साफ कर दिया गया होता, समय रहते स्वच्छता अभियान को अगर पलीता न लगाया होता, तो आज डेंगू और वायरल जैसी महामारी उत्तर प्रदेश में बीमारी का रूप न लेती और वह पूरी तरीके से साफ सफाई होती और कोई भी व्यक्ति डेंगू और मलेरिया की और वायरल फीवर की चपेट में न आता। जी क्या लगता है रोहित, जिस तरीके से कोविड की दूसरी लहर में यहाँ पर लापरवाही बरती गई, कुछ अस्पतालों ने लापरवाही बरती, उसी तरीके से क्या डेंगू और वायरल में भी लापरवाही बरत रहे हैं अस्पताल? जिस तरह कोविड-19 की महामारी दूसरी लहर आई थी, उस दौरान लाशों के लाशों ढेर लगे हुए थे। आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ का भैंसा कुंड खाली नहीं था, वहां पर टोकन लिया जाता था। आपको बताते चले कि मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद वहां पर जालियां लगवा दी गई। कोविड-19 की दूसरी लहर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं था जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल ऑक्सीजन शून्य के बराबर था। बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो सरकारी अस्पताल में कोविड-19 की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोरोना महामारी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा संक्रमित हो रहे थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और भारत सरकार ने DRDO की व्यवस्था शुरू की, जिसमें 300 बेड उपलब्ध कराए, लेकिन वह बेड जो है वो पूरी तरीके से धरे के धरे रह गए। अभी तक उनमें कोई भी मरीज भर्ती नहीं हुआ। अस्पतालों की बात करें तो PGI, बलरामपुर, सिविल, राजधानी के तमाम ऐसे अस्पताल थे जहां पर कोविड-19 की सुविधाएं की जरूर थी सरकार ने, लेकिन वह सारी सुविधाएं जो है धरी की धरी रह गई, बंद बस्ते में थी, क्योंकि वहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आपको बताते चले कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश में कितना नरसंहार हुआ। पूरे भारत में त्राहिमाम था ऑक्सीजन की वजह से। अब वायरल फीवर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है। अब स्वास्थ्य विभाग पर यह सवाल है कि लगातार वायरल फीवर और डेंगू मलेरिया जो इस तरह बढ़ रहा है, आखिर इसके रोकथाम के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन उनके आदेश का पालन कोई भी अधिकारी नहीं कर रहा है। ये साफ तौर पर देखने वाली बात है। जी बिल्कुल रोहित, बने रहिए हमारे साथ। बाराबंकी का भी रुख कर लेते हैं। बाराबंकी में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है विनय? बिल्कुल, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बाराबंकी में भी डेंगू का जो है देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के यहाँ उसके डीएम जो है पूरी तरीके से वर्क है। अभी 2 दिन पहले जो है उन्होंने मीटिंग ली है, उसमें स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिका प्रशासन को पूरी तरीके से जो निर्देशित किया है कि गलियों की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, नालियों साफ सफाई होनी चाहिए। गाँव की जो सफाई कर्मी है, ग्राम प्रधान है, उनको भी निर्देश दिया कि सफाई व्यवस्था की दुरुस्त रहे। लेकिन आदेश तो दे दिया है, लेकिन ये स्थिति जो क्यों बनी हुई है, वजह यह है कि इसको अभी स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका जो है उसको हल्के में ले रहा है। जबकि डीएम ने सख्त निर्देशित किया कि सफाई व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, हर तरफ जो है फॉगिंग मशीन से छिड़काव होना चाहिए, जिससे मच्छर का प्रकोप जो है कम हो सके। और इन दिनों मच्छरों का भी प्रकोप काफी देखा जा रहा है बाराबंकी में, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है नगर पालिका प्रशासन की देखने को मिल रही है। विनय, जिस तरीके से कहा गया है कि गांव-गांव जाकर छिड़काव किया जाएगा और जो गंदगी है उसको साफ किया जाएगा, ये काम क्या होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा गांवों में? जी बिल्कुल, आदेश तो किया जा चुका है, लेकिन ये केवल कागजों के आदेश हुआ। लेकिन अभी जमीनी हकीकत अगर देखा जाए, जमीनी हकीकत को लोक मंच की टीम ने गाँव में निरीक्षण किया, वहाँ भी देखने को मिल रहा है कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। जबकि ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है कि स्वच्छता अभियान का एक अभियान चला करके जो है सफाई कर्मियों को जो है लगा करके स्कूलों में है, आसपास की जो नालियां हैं उसकी सफाई व्यवस्था कराई जाए, और जहाँ पे हैंडपंप लगे हैं वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए। पूरी तरीके से कहीं पे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेंगू का जो प्रकोप देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं जो है पानी लिपा होता है, वहीं से ही समझते हैं। और इस समय बरसात का भी दिन चल रहा है, आए दिन जहाँ जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिका और ग्रामीण के जो प्रधान है वो इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो डेंगू का कहर साफ तौर से यहाँ पे देखा भी जा सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिला, उसमें लापरवाही आम जनता से लेकर के शासन प्रशासन को देखने को मिली, वही लापरवाही जो डेंगू में देखने को मिली। अभी ये शुरुआत है,
पे अगर कंट्रोल न किया तो ये भयानक रूप भी ले सकती है। बिल्कुल, अभी शुरुआत है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मरीज देखे जा रहे हैं डेंगू और मलेरिया के और वायरल फीवर के। ये माना जा रहा है कि वायरल फीवर चल रहा है, इस समय मौसम बदला है, इस वजह से ज़्यादातर मरीज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन विनय, अगर अस्पतालों की बात की जाए, बाराबंकी के जो सरकारी अस्पताल हैं और प्राइवेट अस्पताल हैं, ये कितना तैयार है, इनमें कितनी तैयारी इन लोगों ने की है? प्रशासन द्वारा जो है जो जिला अस्पताल है यहाँ पे 10 बेड जो है आरक्षित किया गया है, जिसमें डेंगू से संबंधित वायरल फीवर के जो मरीज आते हैं उनको एडमिट किया जाता है। इस समय मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पे 10-12 मरीज जो है एडमिट भी है जो वायरल फीवर से ग्रस्त है। इसमें अधिकतर बच्चों को भी देखा जा रहा है। फीवर जो उनकी संख्या है वो बच्चों में ज्यादा देखी गई है कि फीवर से वो पीड़ित है और ये वायरल बुखार है, तो इसको लेकर के सजग रहने की जरूरत है। और इसको लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं यहाँ पे सिरौली, दौलतपुर है, रामनगर है, हैदरगढ़ है, इनमें भी जो है 10-10 बेडों को पूरी तरीके से आरक्षित किया गया है कि अगर मरीज होते हैं वहाँ पे एडमिट किया जाए। लेकिन कागजों के आदेश हुआ है, लेकिन वहाँ पे बेड की अगर बात करें तो बेड की जो वहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था और बेड की आरक्षित की वहाँ पे बेड बिल्कुल रद्दी खाने में पड़े हुए हैं। केवल जो 3 बेड होते हैं इमरजेंसी वार्ड में वही साफ सुथरा देखने को मिल रहा है और बाकी बेडों की स्थिति जो है काफी दयनीय देखने को मिली है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। अमेठी से हमारे साथ तौफिक भी लगातार जुड़े हुए हैं। तौफिक, अगर अमेठी की बात की जाए तो पहले ये बताइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी दिखाई दे रही है अमेठी में, ये बताइए पहले। जी सर, अमेठी जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात किया जाए तो कोई भी स्वास्थ्य कर्मी संवेदनशील नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि अभी आज की बात किया जाए तो सुबह 8 बजे से और 2 बजे तक अस्पताल खोलने का समय है, लेकिन इनौना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इनौना, जबकि मैंने आज भी कहा है 10 बजे तक कोई भी सरकारी के कर्मी वहाँ पहुंचा ही नहीं था। ताला तो खोल दिया गया था, चतुर्थ श्रेणी का ताला खोल दिया गया था, लेकिन 10 बजे तक ना डॉक्टर ना अन्य कोई कर्मी वहाँ पर पहुंचा था, जिससे लोगों को टीकाकरण सहित इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की है। और हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले स्मृति ईरानी जो यहाँ की सांसद है और केंद्रीय मंत्री है, सिर्फ स्वास्थ्य की जो है ठीक है तौफिक, आप हमारे साथ बने रहिए। रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। रोहित, अगर बात की जाए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर ज्यादातर देखा जा रहा है कि वायरल फीवर ने प्रकोप मचा रखा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी इसकी जद में आ गए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कोई टीम भेजी गई है डॉक्टरों की? आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में कोई टीम ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से लचर हो गया है। अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ही नहीं है। आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ की तमाम CSC, PSC और बाल महिला चिकित्सालयों में बच्चों के डॉक्टर ही नहीं है। आपको बताते चले कि कोई भी अगर मरीज अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जाता है तो वहाँ दूसरे डॉक्टर देखते हैं। दूसरे डॉक्टर जो बच्चों के डॉक्टर नहीं है उनकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर देखता है। CSC, PSC में डॉक्टर ही नहीं बैठ रहे हैं, यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोई भी डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पर। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ज्यादातर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ का संचालन सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश NSC से बैठकर करते हैं। आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ के तमाम CSC, PSC में बच्चों के डॉक्टर ही नहीं है, सर्जन नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में कैंप की बात की जाए तो कैंप तो कागजों में दर्ज होता है कि हाँ हमने कैंप किया, लेकिन कहीं भी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रभावित है वहाँ पर कैंप के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है, ना किसी को दवा वितरण की गई है, ना तो किसी को दवा वितरण की गई है, ना किसी को इंजेक्शन लगे हैं। क्योंकि इस समय टीकाकरण अभियान भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से कर दिया है। सारे डॉक्टर उसमें ज्यादातर बिजी रहते हैं। ऐसे में जो वायरल फीवर और डेंगू जैसी महामारी है, देखिए महामारी कोविड-19 महामारी और वायरल फीवर और डेंगू की महामारी ये बराबर है, क्योंकि नरसंहार उसमें भी होता था और नरसंहार इसमें भी है, क्योंकि लोग इसमें भी मर रहे हैं, लोग उसमें भी मर रहे थे। इस समय जो उत्तर प्रदेश को चपेट में जो बीमारी उत्तर प्रदेश को चपेट में ले रखी है, कम से कम उसका पहले ख्याल रखना चाहिए कि नहीं, पहले इसके रोकथाम के लिए पूरे इंतजाम करने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर वैक्सीनेशन तेज अभियान कर रही है, लेकिन वह वैक्सीनेशन तेज अभियान की वजह से सारे डॉक्टर व्यस्त रहते हैं, समय से अपने कक्ष में नहीं बैठते हैं। प्राथमिक
विद्यालयों में बच्चों के डॉक्टर नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर यह सवाल खड़ा होता कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों की ओर जो है मरीज के परिजन अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, जहाँ पर गलत इलाज होता है और फिर बड़े संस्थानों की ओर रेफर किए जाते हैं। वहां पर वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, वेंटिलेटर नहीं मिलता है तो मरीजों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में जिस तरह मौतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये लोग उत्तर प्रदेश सरकार को कोस रहे हैं और जो अधिकारी हैं उनको कोस रहे हैं कि आखिर इन सुविधा न होने की वजह से जो बच्चों की मौतें हो रही हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जी ठीक है। विनय, अगर गांव की बात की जाए, जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, फीवर जिनको आ रहा है गांव में क्योंकि जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो दूर दराज में होते हैं, तो वहां पर गांव में क्या कोई टीम भेजी जा रही है और गांव में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए कोई टीम भेजी गई है या छिड़काव करने के लिए वहां पर कोई टीम भेजी गई है गाँव में, अगर बाराबंकी की बात करें तो? ये आपको बता दें, स्वास्थ्य महकमा जो है पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। और ये बाराबंकी जो है बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहाँ पे भी महामारी के तौर पे जो बुखार से लोग पीड़ित हैं, चढ़ाई वहाँ पे भी जनता कर रही है, ना वहाँ पे कोई टीम पहुंची है। और डेंगू का कहर भी धीरे धीरे जो है अपना विस्तृत रूप लेता जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम जो है कहीं भी किसी गाँव में देखने को नहीं मिल रही है, जबकि डीएम का आदेश है कि गाँव जा करके जो अगर पीड़ित है उनको मुफ्त में दवाई जो है पैरासीटामोल की बांटी जाए, जिससे जो है बुखार का प्रकोप ना बढ़ सके। लेकिन इससे स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरीके से लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल लापरवाही देखने को मिल रही है। अमेठी से तौफिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफिक, आवाज पहुंच रही है आप तक? तौफिक, अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? तौफिक, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। चलिए रोहित का रुख कर लेते। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में अगर डेंगू के मरीजों की बात की जाए तो कितने मरीज आए हैं आज? आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगभग जो है वायरल फीवर की लगभग 400 से अधिक पहुंच गई है। अलग अलग अस्पतालों में जो है मरीज एडमिट है। फिलहाल डेंगू के मरीज अभी यहाँ पर राजधानी लखनऊ में ज्यादा नहीं है, क्योंकि वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी सैदुल्लागंज में भी तमाम मरीज भर्ती रहे, जहाँ पर राजधानी लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने निरीक्षण किया। वहां पर निरीक्षण करने के बाद फौजी के साथ साथ छिड़काव भी करवाया और मरीजों को समुचित इलाज भी दिलाया। आपको बताते चले, जब कोई बड़ा अधिकारी पहुंचता है तो वहां पर उचित व्यवस्थाएं हो जाती हैं, अधिकारी जो है उचित व्यवस्थाएं कर देते हैं। अब साफ तौर पर ये कहने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह डेंगू और मलेरिया और वायरल फीवर बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूरी तरीके से सज्ज है। वो अपने अधिकारियों को कहती है कि नहीं, लगातार जो है ग्रामीणों में फॉगिंग छिड़काव करवाएं, ताकि जो है मच्छर गंदगी ना उत्पन्न हो, नालियां साफ करवाएं। ग्राम प्रधानों को सचिव को लगातार आदेश निर्देश दे रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है पूरी तरीके से बैठे हुए हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है रोहित, हमारे साथ बने रहिए। तौफिक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तौफिक, अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दिख रही हैं? जी, हम बताना चाहेंगे अमेठी जिला में एक डेंगू का मरीज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो साफ सफाई की व्यवस्था ब्लॉक स्तर पे, प्रधान स्तर पे जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन कहीं भी अभी भी जो है सफाई कर्मियों की कोई टोली जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए नहीं निकली है। यही हालात जो है अस्पतालों की अगर बात करें, अस्पतालों में भी बहुत सुविधा जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है। हम बताना चाहेंगे कि जैसे सुबह में इनौना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे सुबह 10 बजे तक कोई डॉक्टर या उसका कोई कर्मी नहीं पहुंचा था। ऐसे में लोगों को कोई स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना जो है मुश्किल सा लग रहा है, और स्वास्थ्य विभाग इसमें जरा सा भी लापरवाही हम कहेंगे कि लगातार जो है लापरवाही बरत रही है। सिर्फ कोरोना तक ही सीमित तो रह गया है। जो कोरोना की सुविधाएं दी गई हैं, और वहाँ की अगर बेड दिया गया है, कुछ दिया गया, तो अब जो अन्य जो बीमारियां हैं, क्या अन्य बीमारियों के इलाज के लिए उसको अलग रखा गया है, उनको भी इलाज मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। कोरोना के आगे सारी बीमारियों के इलाज के लिए जिसे उसको अलग कर दिया गया, उसको निगलेक्ट कर दिया गया है। यही हालत जो है अमेठी जिला बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर लचर दिखाई दे रहा है, तो इसको लेकर कोई जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं आखिर? ये जाहिर सी बात है कि हम तो ये कहना चाहेंगे, जो अगर जो है ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी अगर कोई छोटे स्तर पे अगर कोई मामला रहता है तो इसका जिम्मेदार नेतृत्व करने वाला ही रहता है। लगातार इसकी शिकायत जो है सीएमओ को भी की जा रही है, लेकिन अब क्या कहा जाए कि विभाग क्या जो है क्या करना चाह रहे हैं, सीएमओ इस पे बहुत सक्रिय नजर नहीं आए हैं फिलहाल।
अमेठी में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर दवाइयाँ बांटी जा रही हैं ग्रामीणों को। अभी फिलहाल जो है डेंगू या अन्य संक्रमित बीमारियों को लेकर ज्यादा से ज्यादा टोली बनाकर कागजों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जबकि ना कोई दवा पड़ रही है, ना ही कोई इलाज चल रहा है। अमेठी में अन्य बीमारियों को, जैसे मैंने पहले बताया कि कोरोना को लेकर जो दहशत फैलाई गई है, जो दहशत फैली हुई है, उसके अलावा अन्य बीमारियों को लेकर अभी भी जो है लापरवाही बरती जा रही है। तो लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी यहाँ पर लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएमओ इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? तौफिक, आपने किसी बड़े अधिकारी से बात की इसको लेकर? जी बिल्कुल, इस संबंध में अभी कल भी हमने जो है सीएमओ को एक मैसेज किया था, कुछ जो है समस्याएं थी स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन अभी उनका रिप्लाई तक नहीं आया। तो अगर जब हम लोगों की मीडिया की बात को जो है रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो अन्य का जो है अंदाजा लगाया जा सकता है पब्लिक अगर इनको फोन करेगी तो कैसे जवाब देंगे। और अन्य पब्लिक से भी हमें शिकायतें मिलती रहती हैं कि जिला का अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग का है, इनको फोन किया जाता है, लेकिन सही जवाब इनसे मिलता नहीं है, इसलिए लोग जो है परेशान नजर आते हैं। बिल्कुल, एक मीडिया कर्मी का रिप्लाई नहीं देते हुए यहाँ पर डीएम दिख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग माफ करिएगा सीएमओ नहीं दिख रहे हैं। अगर तौफिक ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार, वायरल फीवर ये पूरी तरह से जो है हावी होता नजर आ रहा है। एक परिवार में मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ही परिवार ऐसे बचे हैं जो फीवर से बचे हुए होंगे, बाकी सारे परिवार जो है फीवर की चपेट में आ रहे हैं। सर्दी जुकाम से लेकर फीवर और प्लेटलेट जांच करवाने के बाद प्लेटलेट कम होना स्वाभाविक बात है और ज्यादातर लोगों का आ रहा है, लेकिन इसका इलाज अभी जो है बहुत बेहतर इलाज कहा नहीं जा सकता कि अस्पताल से बहुत बेहतर इलाज इनका मिल रहा है। हम आपको और बता दें कि अभी 2 दिन पहले स्मृति ईरानी जो यहाँ की सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग की ही जायजा लेने के लिए ये यहाँ पे आई है और कई अस्पतालों में इन्होंने स्वास्थ्य महकमा की जानकारी ली है। लेकिन उसके अगले दिन ही कांग्रेस के एमएलसी है, उन्होंने सीधा सवाल उठाया है कि ठीक है भवन देख लिया गया, सुविधाएं देख लिया गया है, लेकिन डॉक्टर और उनके कर्मियों की संख्या तो बढ़ाइए। इसका इलाज तो तभी संभव है जब उसका कहीं पर डॉक्टर रहेगा, वहाँ पे कर्मी रहेगा। ये सवाल जो है एमएलसी दीपक सिंह ने अभी कल उठाया है। ठीक है विनय, अगर बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के अभी क्या कुछ हालात हैं? ग्रामीण में व्यवस्था जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी दवाइयाँ जो है पूरी तरीके से बुखार की उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को जो झोला छाप डॉक्टरों की सेवाएं लेनी पड़ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही जो है स्वास्थ्य विभाग को देखने को मिल रही है, जबकि प्रशासन पूरी तरीके से कह रहा है कि डेंगू जैसे कहर जो है अपनी तरफ भी देखने को मिलेगा और उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली जाए, लेकिन स्वास्थ्य महकमा यहाँ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अगर डेंगू फैलता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ठीक है रोहित, जब यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा मजबूत नहीं होता है इस दौरान, तो लोग यहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों का रुख कर लेते हैं, जिसके बाद घटनाएं घटती हैं, लोगों की जान चली जाती है। अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला अस्पताल हो, अगर सही तरीके से इलाज नहीं मिलता है तो मरीजों का जो है रुख जो है प्राइवेट अस्पतालों की ओर मुड़ जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के परिजनों से दुगने दामों वसूले जाते हैं। उसके बाद सही तरीके से उनका डायग्नोस नहीं किया जाता है। जब डायग्नोस नहीं किया जाता है तो बीमारी जो है पकड़ में नहीं आती है, और पकड़ नहीं आती है तो फिर उनको जो है गलत तरीके का इलाज किया जाता है। ऐसे में तमाम झोला छाप अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिन पर अभी तक सीएमओ ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। उन अस्पतालों की लापरवाही का खामियाजा मरीज के परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में साफ तौर पर देखने वाली बात है, कहीं न कहीं जिस तरह ये झोला छाप अस्पतालों का गढ़ लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी होती जा रही है, ये कहीं न कहीं आम जनमानस के लिए जान घातक साबित हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपका भी धन्यवाद रोहित, आपका भी धन्यवाद। बाराबंकी से विनय मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तौफिक, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जो वायरल फीवर और इसके साथ डेंगू, इनका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग इसकी जद में आते जा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों का जो हाल बताया है, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर जो साफ सफाई जिस तरीके से सरकार ने बोला है वो होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन लोकमंच न्यूज़ चैनल उन जिम्मेदार अधिकारियों से अपील करता है कि आप लोग इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मौतें भी होती जा रही हैं, डेंगू और वायरल फीवर की चपेट में लोग आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।